अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ट्वेल्थ में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसको पढ़ने के बाद हमारा स्कोर अच्छा होगा। तो ट्वेल्थ वालों के लिए, ट्वेल्थ मैथ के लिए आपका, ठीक है ना, इसमें ऐसे ऐसे चैप्टर है जिसको एकदम मजे से पढ़िएगा और सभी के सभी आसान चैप्टर है। इतने बेहतरीन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ना कि कहीं क्या बताएं हम आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चैप्टर में पहले हम कम से शुरुआत करेंगे और आखिर में पता चल जाएगा सबसे ज्यादा किससे नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर में रखे हैं हम लोग जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये चैप्टर नंबर 3rd पे आता है। मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3rd पे आता है। ऐसे सवाल मार्क्स पूछे जाते हैं 10 से 15 अंक का, और ये इतना आसान चैप्टर है ना कि क्या बताया जाए, सभी के सभी आसान चैप्टर है। क्या हुआ, तीसरा नंबर पे आता है मैट्रिक्स चैप्टर और इससे 10 से 15 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है डी डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4। ये अगर आप मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा, ये पढ़ लेते हैं तो ये समझ में आ जाएगा। बहुत सारे टीचर होते हैं जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को एक ही में रहते हैं, लेकिन हम लोग अलग रखे हैं, कोई दिक्कत आपसे नहीं है, ठीक है ना। तो इससे लगभग 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटरमिनेंट से, ठीक है ना, डिटरमिनेंट से। और ये ऐसा चैप्टर बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट। आप एक बार क्वेश्चन बैंक खोल के देखिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा, अगर विश्वास नहीं है तो, ठीक है ना। अगला चैप्टर है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ए रहेगा, स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है हमसे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5। और ये जो चैप्टर है ना कि क्या बताया जाए, इससे चैप्टर से लगभग आपके ना 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 से 30 मार्क्स, समझ रहे हैं क्या है, इतना बड़ा अंक होता है ना 25 से 30 मार्क्स, कुछ बताया जा सकता है क्या आपको, ठीक है। 5 नंबर चैप्टर पे आता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, जो सेम है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 42 से 46 मार्क्स के। अगर आप ये एक चैप्टर पढ़ लेते हैं ना तो आपका पूरा बैकलॉग जो है ना, कहते हैं ना कि हमारा मैथ छूट गया, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाम क्या है, इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7 पे आता है। अगला चैप्टर आता है आपका वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर जो 10वां नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है चैप्टर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर, ये पहले बात याद रखना कि ये जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं ना आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे आता है क्वेश्चन 22 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन, 22 से 25 मार्क्स, समझ में आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा नंबर है ना कि कुछ बताया नहीं जा सकता और भी। उसके बाद चैप्टर नंबर आता है जिसका नाम है 3D, 3D ज्योमेट्री, 3D, ये चैप्टर नंबर 11 पे आता है, ठीक है ना, ये चैप्टर 11 पे आता है, चैप्टर नंबर 11 से। और इससे भी सेम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन क्या होता है कि सेम मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, और आगे भी चाहे आप लोग की मान लीजिए ये 6 चैप्टर हो गया, ये 6 चैप्टर आपका मान लीजिए पहले से कंप्लीट है, ये जो 6 चैप्टर है पहले से कंप्लीट है, तो एक बार क्या करना है, अच्छे से इसको रिवीजन करना है, बढ़िया से एकदम, मतलब ये 6 चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद भी अगर लगता है कि और भी कोई चैप्टर ऐसा है जिसको बढ़ना चाहिए तो चैप्टर नंबर 2 बोलेंगे हम, जिसका नाम है इनवर्स, इनवर्स मेट्री फंक्शन, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इससे भी लगभग 10 से 15 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 था। इसके बाद कोई ऐसा नहीं है चैप्टर जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक बार और भी होता है, जैसे आप एक बार ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा, बस बाकी चीजें खत्म हो गया।
ग्राफ बनाना सीख लीजिएगा, हमारा वीडियो है मैथ का वो देख लीजिएगा आप लोग 12 का। अब देखिए कि मान लीजिए अगर हम लोग कि इतना चीजें हम चैप्टर तो बता दिए, पढ़ना कैसे है, तो देखिए क्या करना है कि मैट्रिक्स चैप्टर है, मान लेते हैं आप जहाँ भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, उस चैप्टर को मैट्रिक्स चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं है और जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो मैट्रिक्स खत्म पढ़ लेना है। मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम ऐसा नहीं कि सिर्फ मैट्रिक्स बता रहे हैं, सपोज कीजिएगा कि सभी चैप्टर के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक होगा, नहीं होगा तो आप खरीद लीजिए किसी भी प्रकाशन का, ऐसा नहीं है कि आप ये भी प्रकाशन खरीदेंगे तो अभी काम चलेगा, कोई भी प्रकाशन हो खरीद लीजिए, उसमें से चैप्टर निकालिए कौन सा मैट्रिक्स, और देखिए कि मैट्रिक्स कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। मान लीजिए उसमें 30 क्वेश्चन है, मानते हैं अधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा क्वेश्चन, तो इसमें से 20 क्वेश्चन बन गया, 10 नहीं बना, तो 10 क्वेश्चन को हम जाएंगे कोचिंग में, अब पूछेंगे कि 10 क्वेश्चन सर नहीं आ रहा है, मुझे आप बता दीजिए, तो सर बताएंगे, तो इस तरह से एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो दूसरा कंप्लीट करने में समय लगे, नहीं है भाई। देखो मैट्रिक्स पढ़ने के बाद डिटर्मिनेंट सेम पैटर्न होता है, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद इंटीग्रेशन इसके ठीक एक दूसरे के उल्टा होता है, वेक्टर सबसे आसान चैप्टर है, 3D कुछ काम के ही नहीं है, और ई वाला तो थोड़ा सा फॉर्मूला है तो इसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग 7 चैप्टर हम लोगों ने बताया है, तो थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट वीडियो लगा है या फिर थोड़ा सा भी जानकारी मिली है आपको, इस वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट में बता दीजिए कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।